कल बैठक 2 चरण में हुई और जहाँ तक संग्रहालय का है पहले मैं उसकी बात करूं क्योंकि वह आज भी बैठक होगी। और संग्रहालय में हम लोगों का लक्ष्य था कि इस टूर के दौरान हम वहाँ का स्क्रिप्ट फाइनल कर लें, गैलरीज का एलोकेशन क्या क्या होगा वो फाइनल कर लें, जो विजिटर होंगे उनको क्या सुविधा दी जाएगी। जैसे वहाँ पे अब एक सोवेनियर कक्ष बन गया है, वहाँ पर विश्राम कक्ष जहाँ कॉफ़ी इत्यादि की सुविधा होगी वह बन गया है। तो अब उन सुविधाओं के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई कि क्या कोई हम टिकट लगाएंगे या म्यूज़ियम में टिकट नहीं लगेगा। तो कुछ चर्चा हुई, अंतिम निर्णय तो ट्रस्ट को करना होगा क्योंकि ये वित्तीय मामला है। तो उसे किया गया। फिर एक जो बड़ी चीज़ कल फाइनल हो गई वो ऐसी गैलरीज, जैसे कि एक गैलरी में भगवान राम और देश की नदियों के साथ उनका क्या एक तरीके से इतिहास करना तो भगवान के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन किस तरह भगवान जुड़े यात्राओं में, कहाँ उनकी किससे भेंट हुई, क्या लक्ष्य था, इन सब पर मिलकर एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी से एक गैलरी बनाई जाएगी जिसमें कि पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट होगी जो हम एक्सप्लेन कहानी बताएंगे कि भगवान राम किस प्रकार से नदियों में एक एक नदियों में गए और वो सरयू नदी से प्रारंभ होगा और उसे गुप्तार घाट यानी अंतिम कहानी का अंतिम जो है वो गुप्तार घाट तक उसको बताया जाएगा। तो इसकी पूर्ति की गई, वार्ता हुई। एक वहाँ पर वर्टिकल वॉल है, सीधी वॉल, तो वहाँ पर यह प्रयास किया गया और फाइनल हो गया कि भगवान राम तो केंद्र बिंदु होंगे उसमें, वो बहुत बड़ी वॉल है और उसमें हम जो उनकी वन यात्रा है या वन गमन है उसमें कहाँ कहाँ पर वो रुके और कैसे संदेश उन्होंने दिया उसकी कहानी हम करेंगे। यह भी कल अंतिम कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मैं संग्रहालय की प्रगति से बहुत संतुष्ट हूँ। अभी तक बात की शुरू से लेकर अंत तक कितना खर्चा हुआ है और कितना अभी बाकी है, काम जो है प्रगति भी है क्योंकि आपने शुरू से लेकर के अंत तक आपने पूरा व्यवस्था देखी है, अब कैसे क्या है? देखिए, 2 हिस्से में कृपा करके पूछें। संग्रहालय का तो कुल खर्चा जो होगा सब मिला करके यानी पूर्णता जब हो जाएगी, मेरा अंदाज है लगभग 100 करोड़ के अंदर संग्रहालय का खर्चा होगा। मंदिर की बात भी आपने पूछी थी। मंदिर में अब हम जो एक तरीके से मॉपिंग करते हैं, तो अब हम इन एजेंसियों के साथ मॉपअप कर रहे हैं, उनके बिलों के बारे में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्होंने जिनको वेंडर रखा उनका भुगतान अभी लोगों का रुका हुआ है, तो वह L&T और TCE से जानकारी की गई। और सब मिलाकर जो आपने खर्चे की बात की, मेरा अनुमान है, क्षमा करेंगे अभी उसको निश्चित रूप से धनराशि का मैं नहीं बता पाऊंगा, 1600 से 1800 करोड़ रुपए में मंदिर की पूर्ति होगी, जिसमें संग्रहालय की भी धनराशि जुड़ी है। जिस पर बात किया जाए, श्रद्धालुओं की संख्या को लोग बता रहे हैं कि घट रही है, पहले ज़्यादा आ रहे थे, जिस समय अफवाह के चक्कर में कम आ रहे हैं। नहीं, देखिए, आप लोग को मैं इसीलिए इस तरीके से जुड़ता हूँ कि अफवाह ना फैले, क्योंकि यदि आप सही स्थिति बता देंगे तो अफवाह नहीं फैलेगा। आप स्वयं जाके देख लें, जो श्रद्धालु बाहर हैं उनसे पूछ लें, आप अंगद टीला के पास जानकारी कर लें, सुग्रीव किला के पास जानकारी कर लें और उनसे ही पूछें कि भाई आपको किसी प्रकार का अंतर लग रहा है, आपके मन में किसी प्रकार का अंतर लग रहा है, आप क्या अभी आए तो आपने विचार किया था कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।
कहीं पर अनेक श्रद्धालुओं से बात करने के बाद मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि कहीं एक मात्र भी उनके मन में यह नहीं था कि इस मंदिर में व्यवस्था या मंदिर में भगवान राम के प्रति आस्था या जो अर्चना होती है, आरती होती है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं थी। एकमात्र जवाब मिलता था, अगर मैं पूछूं उनसे कि आपको कैसा लगा, तो एकमात्र पिछले महीनों से मैं ये पूछता हूँ, जवाब होता है, अरे भगवान के मंदिर में आने में कैसा लगेगा, इससे अच्छा कहाँ हो सकता है। तो यही वहाँ पर लगा। सर, मंदिर में सीईओ का क्या रोल होगा? प्रबंधन, चूंकि उनका नाम ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे, तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहाँ पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है। सीईओ पद में कौन कौन लोग मौजूद हैं और किस तरीके उनकी प्रक्रिया ज्वाइन करे जाएगी? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अभी तक बैठे में आप बैठे नहीं? मैं उस बैठक में कभी बैठूंगा भी नहीं। क्या ट्रस्ट वो में तो बदलाव- एक समिति है 3 सदस्यीय, उसमें मेरा तो मैं समूह भी नहीं। क्या ट्रस्ट में बदलाव की बात चल रही है? क्या बदलाव होने वाला है? सर, बदलाव से कितना फर्क कितना पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बदलाव? किस प्रकार का बदलाव? समितियां जो है, समितियां बंद करी जाएंगी या बदलाव होगा? ऐसा क्योंकि बैठक होने वाली है। कोई भी मेरे समक्ष निर्णय नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आपको मालूम है कि मैं अन्य कार्यों के कारण जो बैठक 6 तारीख को थी, मैं आ नहीं सका था। यदि आप लोगों ने चला दिया कि मैं आया, फिर कुछ लोगों ने कहा वर्चुअल जुड़ गए हैं, लेकिन ना मैं आया था ना मैं वर्चुअली जुड़ा था। और जो निर्णय ट्रस्ट ने किया होगा, लेकिन आप विश्वास माने किसी प्रकार की कोई उप समितियां और समितियों में जो बाईलाज हैं उन्हीं का तो अनुपालन होगा, बाईलाज से तो अलग नहीं हो सकता है। लेकिन समिति की बैठक क्या होने वाली है? मतलब जिस तरह की बैठक में आप नहीं 6 तारीख को आए थे, क्या खास बैठक होने वाली है, इस पर निर्णय लिया जा सके? 22 तारीख को ट्रस्ट की बैठक है, समिति की नहीं, ट्रस्ट की बैठक है। और क्या एजेंडा होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 22 की सूचना मिली। आप मौजूद रहेंगे? देखता हूँ कि विषय क्या है। ऐसे यदि विषय होंगे जो निर्माण से संबंधित होंगे तो निश्चित रूप से मुझे आना होगा, क्योंकि आप एक बात समझे हैं ना, आप लोग थोड़ा सा, हम लोग जो पदेन डायरेक्टर हैं ना, वह उनको किसी प्रकार का वोट का अधिकार नहीं होता। तो जो विषय उनके हैं उन पर वह अपनी राय देते हैं। तो 22 को एजेंडे के बाद मैं निर्णय करूंगा कि आऊं कि नहीं आऊं। खास चर्चा क्या करेंगे बैठक में? कुछ खास उसमें चर्चा क्या होगी बैठक में? जो बैठक होगी 22 तारीख को। मुझे इसके बारे में नहीं है, आप इसके बारे में तो हमारे आदरणीय जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उनसे पूछें। धन्यवाद।